दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग अपना होम पेज कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको एक टेम्पलेट चाहिए होगा, तो वो टेम्पलेट आपको यहाँ से मिलेगा मेरे गिटहब अकाउंट से। आपको मैं इसका URL दे दूंगा, ठीक है। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको एक जिप फाइल डाउनलोड के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है, मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ और इसको एक्सट्रैक्ट भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपको कुछ ऐसा फोल्डर मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आप चले जाना और यहाँ पर आपको सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। मान लो मैं ओपन कर देता हूँ ये ब्लॉग वाला पेज, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉग वाला पेज हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फोल्डर को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी कर लेने के बाद में इसको मैं HTDocs में जाकर के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए कॉपी हो चुका है लाइववायर टेम्पलेट, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र में लिखूँगा लोकल होस्ट लाइववायर टेम्पलेट। ओके, तो यहाँ पर होम पेज हमारा आ जाएगा और जिस पेज पर मैं क्लिक कर दूंगा वो पेजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा काम क्या है कि हम लोग होम पेज को कॉन्फ़िगर करें अपनी लाइववायर ऐप में। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोगों को CSS, इमेजेस, JS एंड प्लगइन्स ये फोल्डर्स कॉपी करने हैं और कॉपी करने के बाद में हमें जाना है अपनी ऐप में। तो यहाँ पर है लारावेल लाइववायर ऐप, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें एक पब्लिक फोल्डर देखने को मिलेगा, तो इसमें हमें जाना है और यहाँ पर हमें एक फोल्डर और क्रिएट करना है। इसका मैं नाम देता हूँ फ्रंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये काम हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर हम लोगों ने जो भी उसके एसेट्स वाली फाइल हैं, CSS है, इमेजेस है, JS है, प्लगइन्स है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर एक फ्रंट फोल्डर के अंदर जा करके पेस्ट कर दी है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन करना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा है, ठीक है। और इसके बाद अब हमें एक काम और करना होगा, हमें जाना होगा लाइववायर की साइट पे। यहाँ पर हमें ये जो कमांड दे रखी है इसको रन करना होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो लाइववायर की कॉन्फ़िगरेशन है वो पब्लिश हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और टर्मिनल में जाते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर पब्लिश हो चुकी है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो कॉन्फ़िग में जाएंगे हम लोग। यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट हो गया होगा livewire.php, ठीक है। तो इस फाइल में हमारी लाइववायर की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ठीक है। तो अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ चेंज कर सकते हो, पर इसको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब हम लोगों को एक पेरेंट लेआउट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक कमांड होती है यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक कमांड मिलेगी जो कि मेरा पेरेंट लेआउट क्रिएट कर देगी, ठीक है। तो PHP आर्टिजन लाइववायर लेआउट। सो अब इस कमांड को मैं रन करूँगा। तो जैसे ही मैं रन करूँगा तो मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट होगा, कहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोल्डर हमारा क्रिएट हुआ है। व्यूज़ फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर लेआउट्स और लेआउट्स के अंदर app.blade.php हमारा एक पेरेंट लेआउट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज, व्यूज़ के अंदर कंपोनेंट और यहाँ पर app.blade.php, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम लोगों को एक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा, होम कंपोनेंट। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ कंपोनेंट्स में जाएंगे, ठीक है। तो एक कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग को एक कमांड देनी होती है PHP आर्टिजन मेक लाइववायर। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं अपने कंपोनेंट का नाम दे देता हूँ शो होम, ठीक है। और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो मेरा कंपोनेंट यहाँ पर बन चुका है। तो हमारा कंपोनेंट हमें कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा ऐप में लाइववायर में शो होम, ठीक है। तो एक तरह की क्लास होती है जो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है और इसके रिगार्डिंग एक हमारा व्यू भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो व्यू कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो डायरेक्टली ओपन कर देगा। फिर भी मैं इसका आपको पाथ बता देता हूँ। रिसोर्सेज, ठीक है, व्यूज के अंदर एक लाइववायर नाम का फोल्डर बनता है और उसके अंदर हमारी एक ब्लेड फाइल बनती है। तो जब कभी भी हम ये कमांड देंगे, कौन सी कमांड, कंपोनेंट क्रिएट करने की, तो क्या होगा, एक कंपोनेंट क्लास बनेगी और उसके साथ साथ हमारी एक ब्लेड फाइल भी क्रिएट होगी जो कि हमें यहाँ पर मिलेगी लाइववायर फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम लोग का पेरेंट लेआउट बन चुका है यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग को कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी। क्या चेंज करना होगा, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ वापस से। तो यहाँ पर ये बोलता है कि एक ये वाला लाइन कॉपी करके हमें पेस्ट करना होगा हेड से पहले, ठीक है। तो ये लाइववायर के इंटरनल जो स्टाइल्स होती हैं, मतलब जो CSS फाइल्स होती हैं, वो यहाँ पर वो इंक्लूड कर लेता है और इसके साथ साथ स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पर बॉडी से जस्ट ऊपर यहाँ पर हमें इस तरह से देना है लाइववायर स्क्रिप्ट्स और बॉडी से पहले यहाँ पर हमें देना है लाइववायर स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो लाइववायर स्टाइल्स एंड लाइववायर स्क्रिप्ट्स ये लाइववायर का इंटरनल प्रोसेस होता है। तो इसे जस्ट हमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है।
तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि हम लोग अपनी टेम्पलेट वाले फाइल में जाना है। पहले तो एक काम करते हैं, मैं इसको आपको शो करके दिखाता हूँ। तो मैं जाता हूँ web.php में, web.php में ओपन कर लेता हूँ। तो अभी हमारा जो डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो रहा है वो अगर मैं ओपन करके आपको दिखाऊँ तो ये है हमारा डिफ़ॉल्ट स्क्रीन, ये है, ये हमारा होम पेज है। तो इसको हमें चेंज करके कुछ इस तरह से लेकर के आना है, ठीक है। ऐसा तो काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक राउट डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ राउट, ठीक है, गेट, ठीक है। और यहाँ पर मैं URL में / दे देता हूँ और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं शो होम, ठीक है, कोलन क्लास। तो हम लोगों ने जो कंपोनेंट बनाया था लाइव वायर को वो मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ब्राउज़र में जाता हूँ और एक काम हमें और करना होगा, यहाँ पर PHP आर्टिजन सर्व लिखना होगा। तो एक काम करते हैं, एक दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसमें सर्व वाली कमांड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा टर्मिनल ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PHP आर्टिजन सर्व। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो प्रोजेक्ट अब ये रन हो रहा है और मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो यहाँ पर अब वेलकम वाला स्क्रीन नहीं आएगा। उसकी जगह मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ जिससे आपको दिखेगा हेलो, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हेलो लिख करके आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो पेरेंट लेआउट है वो कॉल होने लगा। अब इस पेरेंट लेआउट के अंदर हमारे चाइल्ड लेआउट्स कॉल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शो होम जो लिखा हुआ है, ये शो होम blade.php वाला फाइल जो ये क्या है, चाइल्ड लेआउट का काम करेगा और वो इस कंपोनेंट के थ्रू कॉल होगा, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर हम लोगों ने क्या लिख करके रखा है, लाइव वायर शो होम। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पर फिर से आना है और जो भी हमारा कॉमन लेआउट है वो इसके अंदर हमें अपेंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और ये जो टेम्पलेट था इसके अंदर इंडेक्स वाला फाइल में ड्रैग करके ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ओपन करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं कॉपी कर लेने के बाद में मैं इसको यहाँ पर नीचे इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब 1 बाय 1 इसको चेंज कर लेते हैं। तो पहले इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बिल्कुल टॉप पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ से इतना जो सेक्शन है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर ये जो लाइन लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना है हम लोगों को, टाइटल में मुझे कुछ इस तरह से देना है, ठीक है। तो इसको मुझे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर इस तरह से दे देना है, ठीक है। पेज टाइटल को मैं चेंज करके लिख देता हूँ लारावेल लाइव वायर वेब ऐप, ठीक है। इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। ओके, सो टाइटल भी हम लोग का यहाँ पर मैंने दे दिया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं जो हमारा हेड टैग क्लोज हुआ है जहाँ पर, इससे ऊपर दे देंगे, ठीक है। तो इससे ऊपर मैंने यहाँ पर ये लाइव वायर स्टाइल्स मैंने यहाँ पर दे दिया और लाइव वायर स्क्रिप्ट्स इसको कॉपी करना है और जहाँ पर बॉडी टैग क्लोज हुआ है उससे ऊपर जस्ट देना है। तो यहाँ पर ओके, सो इतना काम हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो स्लॉट दिया है इसको कॉपी करना है। क्या करना है, इसको कॉपी करना है और जो हमारा कॉमन पार्ट होगा वहाँ पर इसको दे देना है, ठीक है। तो कॉमन पार्ट हमारा कहाँ पर होगा, ये जो मॉडल दिया इसको हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हेडर के जस्ट बाद हम इसे $स्लॉट को दे देंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब ऊपर जो ये दे रखा था यहाँ पर इसको हटा देते हैं, क्योंकि इससे हमने जो भी चीज़ हमें निकालनी थी वो हम लोगों ने निकाल करके यहाँ पर दे दी है। तो अब इसे हम रिलोड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो अब हमारा पेज कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी CSS GS अभी लोड नहीं हुई है, इस वजह से हमारा पेज प्रॉपर हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर टाइटल अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर टाइटल आने लगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर वापस से और यहाँ पर हम लोग को लारावेल के मेथड्स को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एसेट और एसेट के अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा प्लगइन वाला फोल्डर कहाँ पर है, तो पब्लिक फोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था जिसका मैंने नाम दिया था फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, फ्रंट, ओके। फिर से मैं इसे यहाँ से क्या करूँगा, इसे मैं कर लेता हूँ कट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा एसेट और सिंगल कोट लगाऊंगा, मैं इसके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर फिर से मैं लिखूँगा फ्रंट, ठीक है। यहाँ पर अगर आप / लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और इसके बाद सबसे नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। तो अब अगर मैं लोड करूंगा तो यहाँ पर हमारा पेज प्रॉपर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पेज लोड हो चुका है और हमारी CSS और JS यहाँ पर लोड हो रही है। अब यहाँ पर हमारी इमेजेस प्रॉपर नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इमेजेस का पाथ हमारा सही नहीं है, तो उसे हमें सही करना होगा। ठीक है, तो इमेजेस को सही कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारा IMG टैग होगा वहाँ मुझे कुछ रिप्लेसमेंट करने होंगे। ठीक है, तो IMG टैग यहाँ पर है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें लिखना है एसेट। ठीक है, फिर मुझे लिखना है फ्रंट और पेस्ट कर देना है मुझे इस तरह से। ठीक है, और फिर इसके बाद अगला IMG टैग यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है। ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको एसेट फ्रंट। ठीक है, नेक्स्ट IMG टैग देखते हैं कहाँ पर है। सो यहाँ पर है, 2 जगह IMG टैग मिला है, तो दोनों जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो अब अगर मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पर इमेजेस भी हमारी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इमेज भी आ गई हमारी और ये वाली इमेज भी हमारी आ चुकी है। तो हमारा होम पेज यहाँ पर लगभग रेडी है। बस यहाँ पर हम लोग को एक काम और करना है, हम लोग को यहाँ पर चाइल्ड लेआउट को कॉल करना है। तो यहाँ पर हमारा कॉमन पार्ट क्या होगा? तो कॉमन पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो ऊपर हेडर का पोर्शन दिख रहा है ये हमारा कॉमन होगा और फूटर का जो ये पार्ट है ये कॉमन होगा। बाकी ये जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये इतना पार्ट क्या रहेगा, ये हर बार चेंज होगा। मतलब जब भी हमारा पेज चेंज होगा तो मिडिल वाला पार्ट हमारा चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक काम करना होगा। ये जो इतना सेक्शन दे रखा है, ठीक है, स्लॉट के बाद ये जो 2 सेक्शन दे रखे हैं इसको क्या करना है, हम लोग को यहाँ से कट कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, कट कर लेना है और इसको रीलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हेडर और फूटर कॉमन हो गया। अब जो पार्ट हम लोगों ने कट किया है इसे हम लोगों को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर एक काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक मेन टैग ले लेंगे, ठीक है, और उसे पेस्ट कर देंगे जो वहाँ पर मैंने कट किया था। ओके, तो अभी वापस से आ जाते हैं हमारे पेरेंट लेआउट में। तो ये हमारा पेरेंट लेआउट है और इसके अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डॉलर स्लॉट। तो डॉलर स्लॉट हमारा रिप्लेस होगा चाइल्ड लेआउट के कंटेंट से। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये हमारा चाइल्ड लेआउट है, शो होम। ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ भी दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने एक राउट बनाया है। ठीक है, अब इस राउट के अंदर हम लोगों ने एक कॉम्पोनेंट क्लास बनाया था लाइव वायर का, उसे यहाँ पर हम लोगों ने कॉल किया। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर क्योंकि मैंने लाइव वायर कॉम्पोनेंट को यूज़ करा है तो उसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो ये लाइन आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिख लेना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारा ये लाइव वायर का कंपोनेंट यहाँ पर हम लोगों ने इस राउट के साथ अटैच किया है। ठीक है, तो इसका एक नाम भी दे देते हैं, नेम होम। ठीक है, तो इस राउट का मैंने नाम दे दिया है। तो यहाँ पर शो होम कंपोनेंट मैंने अप्लाई करा है होम पेज पर। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं और इस कंपोनेंट क्लास के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है रेंडर। ठीक है, और इस रेंडर मेथड के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक व्यू को लोड किया है। अब इस व्यू का पाथ अगर आप लोग देखें तो कहाँ पर है ये, तो व्यूज़ फोल्डर के अंदर एक हमारा फोल्डर बनता है लाइव वायर और उसके अंदर हमारा फाइल होता है। ठीक है, तो शो होम यानी कि ये वाला फाइल। तो ये जो फाइल है ये क्या है, ये चाइल्ड लेआउट है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पेरेंट लेआउट को कॉल करेगा और चाइल्ड लेआउट के अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो पेरेंट लेआउट में उसको रिप्लेस करके एक होम पेज दिखा देगा। ठीक है, अब अगर मैं इसे रिलोड करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर पूरा कंटेंट अब आ चुका है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेन टैग फिर से लगा देता हूँ और H1 लिख करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर होम। तो आपको फिर से एक आइडिया मिलेगा कि आखिर क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो ये पेरेंट लेआउट है, ठीक है, तो पेरेंट लेआउट के अंदर हेडर ये कॉल हो गया और फूटर ये कॉल हो गया और स्लॉट, तो स्लॉट के अंदर क्या हुआ, हमारा H1 के अंदर जो भी मैंने यहाँ पर कंटेंट दिया था, मतलब ये जो पूरा कंटेंट है वो रिप्लेस हो गया यहाँ पर। तो अगर मैं इसका व्यू सोर्स आपको एक बार और दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल यू कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हेडर के बाद हम लोगों ने जो डॉलर स्लॉट लिखा था तो वो यहाँ पर रिप्लेस हो गया चाइल्ड लेआउट से। ठीक है, तो आई होप अब ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आपको। और मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर से रिलोड कर देता हूँ। सो अब हमारा होम पेज इस तरह से शो होने लगा
और हम लोगों ने अपना होम पेज कॉन्फ़िगर कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्विसेज वाला मॉड्यूल क्रिएट करेंगे बैकएंड में, ठीक है। तो वहां पर हम लोग सर्विसेज को ऐड करेंगे और इसके लिए हम लोग फिलामेंट एडमिन पैनल का यूज करेंगे, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।